Good morning, students. Today I am going to start chapter number 4. Snapshot का chapter number 4. Albert Einstein at school, जिसको पैट्रिक पिंगले ने लिखा है. Albert Einstein 1879-1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pingley described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a general school. अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे ये यंग आइंस्टीन से लिया गया है, जिसको बहुत अच्छे जाने माने बायोग्राफर पैट्रिक पिंगले ने लिखा है. उन्होंने उस हालात का वर्णन किया है कि जब आइंस्टीन को एक जनरल स्कूल से बाहर निकाल दिया गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. आइंस्टीन से हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि किस साल में पर्शियन ने फ्रांस को वाटरलू के मैदान में हराया था, वाटरलू के युद्ध में हराया था. वाटरलू के युद्ध में किस सन में हराया था. आई डिडंट नो सर. आइंस्टीन ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता. व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. टीचर ने पूछा क्यों नहीं पता तुमको, तुम्हें बहुत बार बताया गया ये. तो उन्होंने कहा आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. उन्होंने कहा ज़रूर मैं भूल गया होगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन टीचर हैं, हिस्ट्री टीचर हैं. उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कभी ट्राई किया याद करने का, इसको लर्न करने का ट्राई किया, प्रयास किया कभी तुमने. तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा नो सर. अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. अपने विचार न करने वाली ईमानदारी के साथ उन्होंने वैसे कहा नहीं सर. व्हाई नॉट. टीचर ने कहा क्यों नहीं. तो अल्बर्ट ने जवाब दिया आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई तर्क नज़र नहीं आता डेट से याद करने में. उन्होंने कहा मुझे डेट से याद करने में कोई तर्क नज़र नहीं आता, इसमें कोई महत्व नहीं इसका, क्योंकि इसको तो कोई भी बुक में कहीं भी पा सकता है. बुक में ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गए, खामोश हो गए. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. और अंत में उन्होंने कहा आइंस्टीन तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया. उन्होंने कहा कि तुमने मुझे अचंभित कर दिया, स्तब्ध कर दिया. ही सेड एट लास्ट. और अंत में उन्होंने कहा डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स दैट अप्लाई टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ज़्यादातर हर चीज़ें वो बुक में मिल जाती हैं और यही रूल स्कूल में फॉलो होता है, यही अप्लाई होता है, यही रूल स्कूल में चलता है, वही चीज़ें पढ़ाई ही जाती हैं. तो आगे देखिए. यस सर. आइंस्टीन ने कहा यस सर, हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तब मैं सोचूं कि तुम चीज़ों को याद करने में कोई तर्क तुम्हें नज़र नहीं आता, इन चीज़ों को याद करने में तुम्हें कोई तर्क नज़र नहीं आता. टीचर ने कहा फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने एकदम स्पष्ट फ्रैंक होकर कहा कि यस सर, मुझे इसमें कोई तर्क नज़र नहीं आता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम शिक्षा में बिलीव नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो. ओह यस सर आई डू. आइंस्टीन ने कहा हाँ सर, मुझे बिल्कुल विश्वास है. उन्होंने कहा हाँ सर, मुझे विश्वास है, मुझे शिक्षा में विश्वास है. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन इज एजुकेशन. लेकिन उन्होंने ये कहा कि चीज़ों को याद रखने में, जो बुक में मिल जाए जो चीज़ें, उनको याद रखने में कोई विश्वास नहीं मुझे, ये कोई तर्क नज़र नहीं आता. जब टीचर ने कहा कि देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तुम्हें शिक्षा में कोई विश्वास नहीं, उन्होंने कहा यस सर, उस शिक्षा में विश्वास नहीं है जो चीज़ों को याद करने में विश्वास रखती हो. इसमें कोई तर्क नज़र नहीं आता कि जो चीज़ें बुक में ऑलरेडी लिखी हैं उसको हम याद करके घूमें. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you'll be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. उन्होंने कहा, तो इस केस में टीचर ने बहुत ही भारी स्वर में कहा कि शायद
आप इतनी दया करेंगे कि पूरी क्लास को आइंस्टीन थ्योरी समझाएंगे, शिक्षा पद्धति का आइंस्टीन थ्योरी समझाएंगे पूरी क्लास को? अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट शर्मिंदा हो गए, उनको शर्म आई। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। उन्होंने कहा सर ये मैटर जो है ये तर्क नहीं मैटर, यहाँ बात है विचारों की। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई तक नहीं नज़र नहीं आता कि युद्ध कब हुआ इस डेट को याद करें, और इवन व्हिच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। इसमें भी कोई तर्क नज़र नहीं आता कि कौन सी सेना ने किस सेना को कितना मारा या किस सेना के कितने आदमियों को मारा। आइंस्टीन ने कहा मुझे इसमें कोई तर्क नज़र नहीं आता कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किस सेना ने कितने आदमियों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। ये कह रहे हैं कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि ये पता चले कि ये दोनों लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, मारने पुतारू क्यों है। इस बात में मुझे तर्क नजर आता। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन एकदम गुस्से में हो गए कि बस करो अब। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड रुकना पड़ेगा, आज तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई तुम पर असर डालेगा। इट ओन डू द स्कूल एनी गुड, और इससे स्कूल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक बेकार निकम्मे हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं ये भी नहीं समझता कि तुम लगातार आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने कहा सर मेरी इच्छा नहीं है, मेरी यहाँ आने की खुद की इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। टीचर ने कहा तुम तो एकदम कृतज्ञ लड़के हो, एकदम कृतज्ञ हो, जो किसी का एहसान नहीं मानते हो, और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। टीचर ने कहा मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने पापा से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस दोपहर जब अल्बर्ट स्कूल से गए तो उन्हें बड़ा दुख था, बहुत दुखी हुए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट बहुत दुखी हुए उस दोपहर जब वो स्कूल से गए। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं सिर्फ कि ये एक बुरा दिन गया था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो ज़्यादातर दिन उनके लिए बुरा ही रहता है। एनी हाउ, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसलिए दुखी थे क्योंकि उस नफ़रत वाली जगह पे अगली सुबह फिर उन्हें जाना पड़ेगा। उन्हें स्कूल से नफ़रत था अल्बर्ट को, तो इसलिए दुखी थे क्योंकि अगली सुबह उन्हें फिर उसी नफ़रत वाली जगह पर जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उनकी इच्छा केवल ये थी कि उनके पापा उन्हें यहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पूछने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, पूछने में भी कोई तर्क नहीं था। पापा से पूछते भी तो पापा मना कर देते। तो ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, उन्हें पता था क्या आंसर आएगा। अल्बर्ट को पहले से ही पता था कि अगर पापा से पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन ही डिप्लोमा, उन्हें तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक वो अपना डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर लेते या कंप्लीट नहीं कर लेते। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, अपने आवास अपने जहाँ रहते थे हॉस्टल में जाते वक्त वो बिल्कुल खुश नहीं थे। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक। उनके पापा के पास खर्च करने के लिए बहुत थोड़ा पैसे थे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने म्यूनिक के सबसे गरीब बस्ती में एक छोटा सा रूम उन्हें मिला था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उन्हें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन पर कि वहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी थी, भोजन पानी ख़राब था, कोई इससे मतलब नहीं था, ये इसका बुरा भी नहीं लगा उन्हें। और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, और वहाँ की धूल मिट्टी गंदगी से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उस मलिन झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती की वायलेंस से उन्हें नफरत थी, हिंसा से नफरत थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उनकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चे को डेली मारती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति पी कर आता था, शराब पी कर आता था और उसे मारता था।
but at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called around in the evening. उनका मित्र यूरी जब आया तो उसने समझाया कि लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रूम तो है, यही बहुत है। समझाया उसने कि चलो ठीक है वो सब छोड़ो, कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रूम तो है, यही बहुत है। एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। यूरी ने कहा कि लेकिन कम से कम तुम उन सभ्य लोगों के बीच में तो रह रहे हो, भले वो गरीब हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सभ्य लोगों के बीच तो रह रहे हो। तो यूरी ने कहा दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। जब फिर से देखो, जब यूरी ने कहा कि अल्बर्ट परेशान ना हो, बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है। तो अल्बर्ट ने यूरी से कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आपके पास जो रूम है वो बढ़िया है, क्योंकि आप सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, भले ही वो गरीब स्टूडेंट हैं। तो यूरी ने कहा कि दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सभ्य नहीं हैं। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने आंसर दिया, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल? क्या तुमने नहीं सुना कि पिछले सप्ताह उनमें से द्वंद्व युद्ध में एक मारा गया, कुश्ती में? एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम? अल्बर्ट ने पूछा, और उसका क्या हुआ जिसने मारा था? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। यूरी ने कहा कुछ नहीं हुआ उसका, यहाँ तक उसे तो गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स। उसे तो बस इसकी चिंता है कि अथॉरिटी ने उसे कह दिया कि अब तुम्हें द्वंद्व युद्ध नहीं लड़ना है। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। उसे वो इस बात से अपसेट है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस सम्मान के साथ जिए। वो जो निशान बनता था मारपीट का, उसको एक बैज मानते थे, एक बिल्ला मानते थे सम्मान का। ओफ एक्सक्लेम अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। अल्बर्ट ने कहा, अरे और ये स्टूडेंट्स हैं? यूरी ने कहा कि तुम एक दिन स्टूडेंट जरूर बनोगे। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे आई विल टीच यू। हैव अ गुड डे।